साथियों आज 27 नवंबर 2025 रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम 2025 का पहला शिफ्ट हो चुका है और आज के इस वीडियो में आज के पहले शिफ्ट में पूछे गए 100% रियल और ऑथेंटिक क्वेश्चंस को देखेंगे। तो भाई देखो, जितने साथियों ने पेपर देकर आया है साथियों वो लोग मिला लीजिएगा। और देखिए, अगर किसी का भी एग्ज़ाम आपने CTNT में से चेक कर लिया है और अगर आपको पता चल चुका है आपका एग्ज़ाम कब है, तो आप हमें इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। साथियों शुरू करते हैं, देखते हैं क्वेश्चंस। क्लास लेट आने का कारण ये है कि क्वेश्चंस आपको रियल और ऑथेंटिक कराने हैं, तो पूरी वेरीफाई करने के बाद ही आपको क्वेश्चंस कराना है। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको बता दें उससे पहले कि चैनल के अंदर वो सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे जिससे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। आपको बता दें करेंट अफेयर्स के ना, देखो करेंट अफेयर्स के साथियों कम से कम 15 क्वेश्चंस तो पूछे ही जा रहे हैं हर शिफ्ट में। और आज देखा गया है कि स्पोर्ट्स करेंट अफेयर्स से 5 क्वेश्चंस जो है ना आपको पूछा गया है केवल और केवल। कल ही मैंने स्पोर्ट्स करेंट अफेयर्स का पूरा टॉपिक करा दिया है। इस वीडियो देखो, आप चैनल के अंदर जाओगे ना, कल ही मैंने करा दिया था, रात में अपलोड किए थे वीडियो। उस वीडियो को जरूर देख कर जाना पेपर से पहले। इससे और इसके अलावा जितने भी टॉपिक्स जो टॉपिक्स से क्वेश्चंस आ रहे हैं मैं वो सारे टॉपिक्स आपको चैनल के अंदर करा दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुभाष राज और स्वागत है आप सभी साथियों का स्मार्ट स्टडी 2.0 यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चंस। साथियों देखिएगा, एक क्वेश्चन था अंडर 19 महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 किसने जीता। तो भाई ध्यान से देखिएगा, अंडर 19 महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 ये किसने जीता है, तो भारत ने जीता है। याद रखना किसको हराकर जीता है, तो देखो दक्षिण अफ्रीका को हराकर। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका को हराकर दूसरी बार ये खिताब भारत ने जीता है, ICC अंडर 19 महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप। याद रखना। देखिए क्वेश्चन था साइंस का, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन कि प्रकाश संश्लेषण में कौन सा उत्तक जिम्मेदार है, या प्रकाश संश्लेषण में कौन सा उत्तक है जो सहायता करता है। अब देखो क्वेश्चन का लैंग्वेज थोड़ा अलग हो सकता है क्योंकि बच्चे अच्छा से बता नहीं पाते हैं, बाकी क्वेश्चन वही है। ठीक है, देखो प्रकाश संश्लेषण में कौन सा उत्तक जिम्मेदार है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका साथियों मेसोफिल हो जाता। मेसोफिल जो है ना, ये एक उत्तक है जो कि साथियों प्रकाश संश्लेषण में सहायक होता है। याद रखना। ठीक है, तो मेसोफिल इसका करेक्ट आंसर हो जाता। देखिए पौधों में प्रकाश संश्लेषण के लिए मुख्य रूप से मध्य सिरा, जिसको कि मेसोफिल उत्तक बोलते हैं या मध्य सिरा उत्तक इसको हिंदी में बोलते हैं, मेसोफिल याद रखना ज़्यादा बेटर है, ये उत्तक जो है इसके लिए जिम्मेदार है। अब देखो क्वेश्चंस लंबे समय तक चलेंगे तो ये आपके लिए फायदा क्यों है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट होंगे। ठीक है, चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन था अभिक्रियाशीलता श्रेणी में मध्य में कौन सा तत्व आता है। तो भाई अभिक्रियाशीलता श्रेणी में यानी रिएक्टिविटी सीरीज जो है ना, रिएक्टिविटी सीरीज उसके मध्य में कौन सा तत्व आता है। साथियों मैंने आपको पढ़ाया था साइंस में कि रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे ऊपर आता है सोडियम, देखिए पोटासियम। ठीक है, उसके बाद सोडियम, फिर कैल्शियम, फिर नीचे आता है, फिर मध्य में आता है, फिर नीचे जो कम रिएक्टिव होते हैं वो इस तरह से जो है नीचे आते जाता है। तो मध्य में जो होते हैं ना वो जिंक होते हैं, लोहा होता है और सीसा होता है। अब देखो इसमें से अगर कोई भी ऑप्शन, शायद लोहा आयरन आपको ऑप्शन में दिया हुआ था, तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाता। हालांकि जिंक, लोहा, सीसा ये रिएक्टिविटी सीरीज के बिल्कुल मध्य में स्थित होते हैं। याद रखना। एक क्वेश्चन था नैप्थलीन को हवा में रखने पर किस प्रकार की ज्वाला के साथ वो जलता है। तो भाई नैप्थलीन को जब हम हवा में रखते हैं तो वो किस रंग के लौ के साथ जलता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। देखिए नैप्थलीन हवा में रखने पर पीली, ठीक है, कालिख वाली यानी सूटी जिसको बोलते हैं, कालिख वाली ज्वाला के साथ जलता है। यह अपूर्ण दहन के कारण होता है। याद रखना, यह किसके कारण होता है, अपूर्ण दहन के कारण। ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन की मात्रा जो है ना नहीं मिल पाती है जितना मिलनी चाहिए नैप्थलीन को, जिस वजह से जो है ये पीली और कालिख वाली जो है ना ज्वाला के साथ ये जलती है। याद रखना। आगे देखिए क्वेश्चन था डी गुकेश के अलावा निम्न में से किसे जो है ना मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2025 में मिला है। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन के अनुसार बनाना था। देखिए 2025 में जो है ना 4 खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार मिला है, डी गुकेश, मनु भाकर, प्रवीण कुमार और हरमनप्रीत सिंह को। ठीक है, तो इनमें से साथियों किसको मिला था, तो याद रखिए करेक्ट आंसर देखिए इनमें इन सभी को ही मिला होगा, इन चारों को। तो जाहिर सी बात है कि इन तीनों में से कोई एक ऑप्शन आपको दिया होगा, क्योंकि डी गुकेश के अलावा पूछा था तो मनु भाकर, प्रवीण कुमार और हरमनप्रीत सिंह इनके अलावे हैं। तो इनमें से जो भी आपको ऑप्शन दिए हुए थे इन 3 नामों में से वही आपका करेक्ट आंसर हो जाता। पुरस्कार और सम्मान मैंने करा दिया है चैनल में, आप लोग देख लेना, कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा आपका। और स्पोर्ट्स वाला देख रहे हो ना कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, जाकर देख ही लो। लगातार मैंने आपको स्पोर्ट्स के क्वेश्चंस दिखा दिए, उस वीडियो को देख लेना। और उसके अलावा जो उससे पहले वाला स्पोर्ट्स का करंट अफेयर्स वाला क्लास था, हालांकि मैं आपको दूसरा क्लास एक करा दूंगा। ठीक है, चलो देखो अर्जुन पुरस्कार 2025
किस वर्ग ने सर्वाधिक पुरस्कार जीता? देखिए, अर्जुन पुरस्कार की बात करें तो 2025 में कुल 32 खिलाड़ियों को दिया गया है, ठीक है। लेकिन पूछा यह था कि किस वर्ग में सर्वाधिक पुरस्कार जीता है, तो पैरा एथलीट में। पैरा एथलीट जो है ना, सबसे अधिक इसमें पैरा एथलीटों को अर्जुन पुरस्कार दिया गया है, जिसमें से 17 पैरा एथलीट है। तो पैरा एथलीट ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता, जो कि आपके ऑप्शन में भी दिया हुआ था, ठीक है। 2025 में 32 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार मिला है, जिसमें 17 पैरा एथलीट शामिल हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन था, भारत अमेरिका का संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास का समापन कब हुआ? तो भाई ये जो है ना, भारत और अमेरिका के बीच एक सैन्य अभ्यास है जिसका नाम ही है युद्ध अभ्यास, और इसका समापन अभी 14 सितंबर को हुआ। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका 14 सितंबर हो जाएगा। आने वाले शिफ्टों में आपसे पूछा जा सकता है ये कितनावा संस्करण था, तो 21वां संस्करण था, और ये कहाँ पर आयोजित हुआ? तो अमेरिका के फोर्ट वेनराइट अलास्का में, ठीक है। आगे देखिए, क्वेश्चन था, सितंबर 2025 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के धार से क्या शुरू किया? तो भाई 17 सितंबर 2025 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के धार से क्या शुरू किया था? तो करेक्ट होगा स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान, ठीक है। स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से किसमें कार्बन उपस्थित नहीं होता है? फॉर्मेल्डिहाइड, कोल, इस प्रकार से चार आपको ऑप्शंस दिए हुए थे। 4 में से एक आपका अमोनिया था, NH3, ठीक है। देखिए, अमोनिया का सूत्र आपको पता ही है कि इसमें कहीं भी कार्बन नहीं होता है, तो अमोनिया 4 ऑप्शन में से एक था, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाता साथियों, क्योंकि अमोनिया में कार्बन उपस्थित नहीं होता है, ठीक है। आगे देखिए, क्वेश्चन था, जब कॉपर की अभिक्रिया हवा से कराते हैं तो किस रंग का परत बनता है? ऐसा क्वेश्चन था। तो देखो, जब कॉपर यानी तांबे की अभिक्रिया हवा से होती है तो उस पर हरे रंग की, ठीक है, हरे रंग की परत बन जाती है। यह प्रक्रिया जो है ना, तांबे का संरक्षण यानी कोरोजन कहलाता है। तो भाई इसका करेक्ट आंसर आपका ग्रीन हो जाता, हरा रंग हो जाता, क्योंकि जब तांबे की अभिक्रिया जो है ना हवा से होती है तो हरे रंग की परत उसमें जम जाती है। इसी प्रक्रिया को संक्षारण बोलते हैं साथियों, कोरोजन बोलते हैं। आसानी से आप आंसर कर सकते थे। देखिए, क्वेश्चन था, अस्थमा रोग किस अंग को प्रभावित करता है? अस्थमा जो होता है ना, ये किस अंग को प्रभावित करता है, ये क्वेश्चन था। तो अस्थमा की बात करें ना साथियों, ये हमारे फेफड़े को प्रभावित करता है, लंग्स को। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर आपका फेफड़ा हो जाता, क्योंकि अस्थमा रोग जो है ना, ये लंग्स यानी फेफड़े को ही प्रभावित करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन था, पादपों में जाइलम उत्तक का कार्य क्या है? जाइलम से बड़ा ही क्वेश्चन है, और उत्तक से, टिश्यू से हमेशा क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं, रेलवे का फेवरेट है और पूछा ही जाएगा। मैं जो है कोशिका का अलग से एक आपको सेपरेट क्लास करवा दिया था, उत्तक का भी करा दूंगा अभी लेटेस्ट, ठीक है। चलिए, पादपों में जाइलम उत्तक का कार्य क्या होता है? तो देखिएगा, जड़ों से पौधे के अन्य भागों तक जल और घुले हुए खनिजों का परिवहन, यानी जल और खनिज का परिवहन करता है जाइलम उत्तक, ठीक है। इसके अतिरिक्त यह पौधे को यांत्रिक शक्ति और सहारा भी प्रदान करता है, याद रखना, ठीक है। तो ऑप्शन के अनुसार बनाना था। आगे देखिएगा, देखो इसके बाद जितनी भी क्लासेस आएंगी इस चैनल में टॉपिक वाइज, वो सारे आपको देखने हैं, क्योंकि मैं केवल वही क्वेश्चंस कराऊंगा जो ग्रुप डी में पूछे जा रहे हैं, वही टॉपिक्स आपको कराऊंगा। एक टॉपिक में आपका पूरे जो है ना वो टॉपिक ही एक वीडियो में पूरा टॉपिक ही कंप्लीट करवा देंगे। चाहे करंट अफेयर्स का हो, करंट अफेयर्स का मैराथन क्लास भी एक करवाएंगे, ठीक है, जिनका भी बहुत अभी लंबे दिनों तक एग्जाम है ना, बहुत फायदा होगा आपको। देखिए, निम्नलिखित में से सर्वाधिक अभिक्रियाशीलता वाला तत्व कौन सा है? तो भाई रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे ऊपर होता है सोडियम, माफ करना पोटासियम, उसके नीचे सोडियम, फिर कैल्शियम, इसी तरह से नीचे होता है। तो याद रखना, सर्वाधिक अभिक्रियाशीलता पूछा था तो या तो आपके ऑप्शन में पोटासियम था या तो सोडियम था, ठीक है। दोनों में से जो भी था वही आपका आंसर होता। हालांकि याद रखना, ये तीनों जो है ना अभिक्रियाशीलता वाली जो रिएक्टिविटी सीरीज है वो सबसे ऊपर होते हैं। सबसे पहले देखिए, इन सभी में सबसे अधिक अभिक्रियाशीलता वाला होता है पोटासियम, उसके बाद सोडियम, फिर कैल्शियम, ठीक है। तो ये भी आपको ऑप्शन के अनुसार बनाना था। ओम के नियम से एक न्यूमेरिकल था साथियों, हालांकि क्वेश्चन तो बच्चे बता नहीं पाए, मैं बता देता हूँ। ओम के नियम से जो न्यूमेरिकल बनते हैं वो V = IR, ये सूत्र है, इसी सूत्र से आपको ज्ञात करना होता है। तो आई होप आपने कर लिया होगा, क्योंकि ये आसानी से आप कर ले होंगे, इतने दिन से साइंस पढ़ रहे हो और आसानी से कर लिया होगा। लेंस की फोकस दूरी का एक न्यूमेरिकल दिया हुआ था, अब ये भी एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं मिल पाया है, मैं बता देता हूँ। अब यही चीज़ आपको भी आएंगे, तो साथियों ये ध्यान से देखना। लेंस की फोकस दूरी वाले न्यूमेरिकल आ रहे हैं, ओम के नियम से आया था। तो लेंस की फोकस दूरी वाला न्यूमेरिकल आया था एक,
वो भी आपको देख कर जाना है। इसका सूत्र देखिए मैं यहाँ बता देता हूँ। लेंस सूत्र जो होता है वो होता है 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ठीक है, याद रखना। दर्पण सूत्र बस यही होता है, दर्पण सूत्र में कोई खास बदलाव नहीं होता है, बस ये जो माइनस है इस पे प्लस हो जाता है, याद रखना। ठीक है, आगे देखिए एक तरंग वेव से भी साथियों आपको तरंग वेव साउंड वाले चैप्टर से भी जो है एक न्यूमेरिकल देखने को मिला है। तरंग वेव का सूत्र नहीं, न्यूमेरिकल पूछा था, हालांकि मैं यहाँ पर न्यूमेरिकल एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं मिल पाया था, इसीलिए मैं यहाँ पर आपको जो है ना उसका सूत्र बता देता हूँ। देखिए तरंग वेग का सूत्र जो होता है वो वेग बराबर होता है आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी इंटू तरंग दैर्घ्य। तरंग दैर्घ्य को हम लैम्डा से जो है ना ये करते हैं, संकेत करते हैं, याद रखना। तो वेग बराबर आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी गुने तरंग दैर्घ्य, यही इसका सूत्र होता है और इसी सूत्र से आपका ये न्यूमेरिकल बन जाता। आगे देखिएगा, क्वेश्चन था निम्नलिखित में से कौन सा गैर संपर्क वाला नहीं है। 4 ऑप्शन दिए हुए थे, तो 4 ऑप्शन में से एक आपको ऑप्शन दिया हुआ था मांसपेशीय बल। ठीक है, मांसपेशीय बल जो होता है ना साथियों, यही आपका आंसर हो जाता, क्योंकि मांसपेशीय बल जो है गैर संपर्क बल नहीं है, ये तो संपर्क बल है ना। मांसपेशीय बल जो है ये कॉन्ट्रैक्ट फोर्स है, नॉन कॉन्ट्रैक्ट फोर्स नहीं है। तो वो यही पूछा था कि कौन सा गैर संपर्क बल नहीं है, तो मांसपेशीय बल 4 ऑप्शन में से एक था, वही आपका करेक्ट होता। देखिए मांसपेशियों द्वारा लगाया गया बल गैर संपर्क बल यानी नॉन कॉन्ट्रैक्ट फोर्स नहीं, बल्कि संपर्क बल यानी कॉन्ट्रैक्ट फोर्स का एक उदाहरण है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन ये भी था कि जब मैग्नीशियम को, ठीक है, हवा की उपस्थिति में जलाया जाता है तो क्या बनता है। तो मैग्नीशियम को जो ना जब हवा की उपस्थिति में जलाया जाता है तो वो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। और किसी का कहना था कि सर ऐसा था कि कॉपर ऑक्साइड को जब हवा में जलाया जाता है तो कौन सा ऑक्साइड बनता है, तो उससे कॉपर ऑक्साइड बनता है, जिसको कॉपर 2 ऑक्साइड के नाम से हम जानते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन साथियों कोशिका मैंने आपको करा दिया है, चैनल के अंदर जाओगे तो आपको मिल जाएगा साथियों, बिल्कुल एनसीईआरटी ओरिएंटेड पूरा टॉपिक ही करवा दिए हैं। कोशिका में रिक्तिका का कार्य क्या होता है। रिक्तिका यानी वैक्यूल जिसको बोलते हैं, तो कोशिका में रिक्तिका यानी वैक्यूल का जो प्राथमिक कार्य होता है ये भंडारण करना, स्टोर करना। जो खनिज वगैरह होते हैं उनको भंडार करके रखते हैं अपने भोजन को। ठीक है, इसके अलावा अपशिष्ट पदार्थों का निपटान भी करना और पादप कोशिकाओं में स्फीति दाब बनाए रखना, ये भी जो है ना रिक्तिका यानी वैक्यूल का कार्य होता है। रिक्तिका को रसधानी भी बोलते हैं हिंदी में, याद रखना। और ये जो रिक्तिका है ना ये पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों में पाया जाता है। हाँ, लेकिन ऐसा ये आप याद रखना कि ये जो पादप कोशिका है ना ये पादप कोशिका में बड़े आकार का होता है और जंतु कोशिका में बिल्कुल छोटा न के बराबर होता है, लेकिन पाया दोनों में जाता है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन था वास्तविक सूर्योदय से 2 मिनट पूर्व सूर्य का दिखाई देना क्या परिभाषित करता है। तो भाई वास्तविक सूर्योदय से 2 मिनट पूर्व सूर्य का दिखाई देना ये क्या परिभाषित करता है, क्वेश्चन ये था। तो वास्तविक सूर्योदय से 2 मिनट पूर्व सूर्य का दिखाई देना ये वायुमंडलीय अपवर्तन यानी एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन को जो है ना ये परिभाषित करता है। तो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन यानी वायुमंडलीय अपवर्तन इस क्वेश्चन के लिए आपका करेक्ट आंसर हो जाता। देखिए रीजनिंग की अगर हम बात करें ना साथियों तो 30 में से आप 25 प्लस स्कोर आसानी से कर सकते हो, बिल्कुल, है ना। और अगर यहाँ मैथ की अगर बात करें साथियों, देखिए मैथ्स की अगर हम यहाँ बात करें ना तो मैथ में भी जो है ना आप साथियों 25 में से 20 क्वेश्चंस तो कर ही सकते हो। 20 क्वेश्चंस जो है ना आप यहाँ पर मैथ में कर ही सकते हो। देखो साइंस की बात करें तो मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस आ रहे हैं, इसको हम इजी नहीं बोल सकते हैं। मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस जो अच्छे से अपना सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं ना वो आसानी से आंसर कर देंगे। हालांकि मैं आपको एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस कराऊंगा, जिस टॉपिक से क्वेश्चंस आ रहे हैं वो सारा टॉपिक आपको कराऊंगा, टॉपिक वाइज मिक्स क्वेश्चंस, वो सारे क्लासेस आपको देखने हैं। ठीक है, और देखिए मैथ की अगर बात करें तो कुछ क्वेश्चन ये तो हर सेट में होता है, ऐसा नहीं है कि सारे क्वेश्चन इजी, सारे क्वेश्चन मॉडरेट, सारे क्वेश्चन हार्ड आपको मिलेंगे। कुछ क्वेश्चन आपको बिल्कुल इजी मिलेंगे, देखते ही आंसर बन जाएंगे। कुछ क्वेश्चन मॉडरेट मिलेंगे और कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसको आप छोड़ ही देना तो अच्छा है, क्योंकि साथियों उसको स्किप कर देना जिससे आपका टाइम बर्बाद ना हो। रीजनिंग की बात करें तो ये ओवरऑल ठीक है। 1-2 क्वेश्चन जो है का जो लैंग्वेज है, बच्चों ने बताया कि लैंग्वेज थोड़ा समझने में कठिनाई आ रही है। बाकी पजल, देखिए पजल वाले इसके अलावा ये जो पजल के क्वेश्चंस ज़्यादातर देखने को मिल रहे हैं, सीटिंग अरेंजमेंट ज़्यादातर देखने को मिल रहे हैं पजल वाले, है ना। तो ये सब थोड़ा देख लेना, अच्छे से करके आना। और साथियों जिनका पेपर बाकी है आप हमें इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए कि कब आपका पेपर है, अगर आपने अपना सिटी इंटीमेशन चेक कर लिया है तो। बाकी के क्वेश्चंस भी मैं आपको कराऊंगा।
और रात में एक क्लास आएगी जिसमें ऑल शिफ्ट के क्वेश्चन आंसर है ना, जैसे क्या 27 तारीख है तो 27 तारीख में 3 शिफ्ट में पेपर है, तो तीनों शिफ्ट के क्वेश्चन आंसर एक ही वीडियो में आपको मिल जाएंगे। वो आपको जो है ना रात में मिलेगा वीडियो, तो उसको भी आप जरूर देखना। इसके अलावा एक टॉपिक आपको डेली करवा देंगे, वो भी आप जरूर देख लेना, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में साथियों। जय हिंद, वंदे मातरम।